देखो, दिमाग से रिलेटेड दो तरह के डिसऑर्डर होते हैं, एक मूड डिसऑर्डर, एक थॉट डिसऑर्डर। ठीक है। अगर हमारे पास नशे वाला पेशेंट है जी। और नशा एक केमिकल है और ब्रेन में केमिकल्स हैं, ठीक है। जब बाहर से नशा जाता है या नशा आने से पहले भी, अगर आपने अनु मैम को ध्यान से सुना कल, कि नशा जाने से पहले ही बचपन में, मतलब हम पूछते ना क्यों हो गया, घर में सब कुछ ठीक था, सब कुछ मिल रहा था, तो ऐसा क्यों हो गया? बीमारी तो पहले ही जन्म ले रही होती है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि साइंस के हिसाब से, जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, मीठा खा लिया होगा इसलिए हो गया, या फिर ठंडा खा लिया गला खराब हो गया, ठीक है। अगर घर में किसी को डायबिटीज है इसलिए इसका डिस्पोजिशन था, जीन्स में था, हो गया। इसी तरह से एक्सपर्ट्स ने बहुत रिसर्च करके 3 कारण निकाले हैं इन बीमारियों के, दिमागी बीमारियों के। वो 3 कारण है: जीन्स, पिता पुरखी, सेकंड इज एनवायरमेंट, आला दुआला माहौल, तीसरा इज पर्सनालिटी। इसमें से आप चीजें अलग नहीं कर सकते, एक लाइन की डेफिनेशन नहीं दे सकते कि ये इसकी वजह से ये हुआ, ठीक है। अगर हमारे घर में फादर की साइड से, मदर की साइड से ऑलरेडी हिस्ट्री पॉजिटिव है, नशे से रिलेटेड, टेंशन से रिलेटेड, डिप्रेशन से रिलेटेड, क्योंकि दिमाग की हिस्ट्री पॉजिटिव मींस कि दिमाग सोचता है, तो अगर हमारे खानदानों में अनहेल्दी माइंडसेट है, जैसे ईगो बहुत है, अहंकार बहुत है, ग्रेंडियोसिटी बहुत है, सुपर इंटेलिजेंट पीपल, हद में चीजें हैं, बिहेवियर्स एक्सट्रीम में है, डिप्रेशन के हैं, स्किजोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, थॉट डिसऑर्डर है, या फिर ऐसे खानदान रहे कि वो कभी दिल की बातें करते ही नहीं थे, सभी अंदर रखते थे, इमोशनली वो एक्सप्रेशन उनका पुअर है, या फिर कुछ ज्यादा ही गुस्से वाले हैं, इन सब को फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि परिवार को होता है और तो कोई घर में नशा नहीं करता, हमने तो ऐसा नहीं किया, हम तो अंडा मीट भी नहीं खाते। तो अंडा मीट का, धर्म का, बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास पंडित का भी ट्रीटमेंट चलता, पाठी का भी ट्रीटमेंट चलता, कोई भी दिमागी तौर पे बीमार हो जाता है, और दिमाग खराब होने का मतलब दिमाग के केमिकल्स खराब है, और जैसे जैसे केमिकल्स खराब होने की हद बढ़ेगी वैसे वैसे लक्षण बदलते जाएंगे। जैसे सबसे पहले मूड खराब होता है, आपको सर ने कल सारे सिम्टम गिनाए, तो आप ये बात सबसे पहले दिमाग से बाहर निकालो, मेरा केस डिफरेंट है, आपका बिल्कुल केस डिफरेंट नहीं है। कैसे डिफरेंट है? सब परेशान हो, सबका पेशेंट या तो नशे में है या किसी सोच के नशे में, कोई डिप्रेशन में है, कोई कटा हुआ है। अगर एक पर्सन, हमारा पेशेंट, पूरा दिन शराब के बारे में सोच रहा है, तो किसी का पेशेंट कोई पता नहीं एक सोच ही लेके बैठा हुआ है, डिप्रेशन में कमरे में बंद है, एक नशे की वजह से कमरे में बंद है, उसकी भी पूरी फैमिली बीमार है, आपकी भी पूरी फैमिली बीमार है, तो देयर इज नो डिफरेंस। सबसे पहले तो ये हायरार्की उठाओ। यहाँ पे डॉक्टर भाटिया तो दिमाग का इलाज करा रहे हैं, आप जिस कर रहे हैं, आप जिसकी मर्जी वजह से आए हो, हाँ, सिम्टम्स अलग हैं, सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं। तो आपके जो पेशेंट हैं, हमारे एडिक्शन वाले पेशेंट वहीं पहुंचने हैं अल्टीमेटली। जो नशे से स्टार्ट कर रहा है उसका मूड डिसऑर्डर हुआ, फिर जैसे जैसे डोपामिन लेवल बढ़ता जाएगा, केमिकल में खराबी आती जाएगी, तो सोच ही खराब हो जाएगी। तो हमारे जो नशे वाले पेशेंट हैं, अल्टीमेटली एक स्टेट आती है, वो अजीब अजीब बातें करते हैं, वो शक करने लगते हैं, उनको आवाजें सुनाई देने लगती है, उनको लगता है कि जैसे शरीर पे कुछ चल रहा है, तो ये सेम चीज है। तो एक्सेप्ट करो, यहाँ बैठ के डिफ्रेंशिएट मत करो। इवन जो नशा करते हैं उनको लगता है हमारा पेशेंट तो बियर ही पीता है, दूसरा बोलता है हमारा पेशेंट तो अल्कोहल ही लेता है, चिट्टा नहीं लेता, तीसरा बोलता है भाई देखो हमारा तो सिर्फ गोलियां खाता है, एक बोलता है हमारा तो सिर्फ फेंसिडिल कॉफ सिरप का नशा करता है। ये हमारे माइंडसेट हैं, इससे डॉक्टर के डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ना। डॉक्टर ने उसकी किडनी नहीं इलाज करनी, दिमाग का इलाज करना है।
सो कुछ चीजें हमारे दिमाग में जो बैठी हुई हैं पहले हम उनको निकालें,